Today we'll discuss about dihybrid cross. Dihybrid cross, as the name suggests, it has di, two. Okay, so two different characters are studied. Okay, for example, we are here taking seed color and seed shape. So one parent has dominating characters, other has recessive characters. Which one is the dominating? Round. In seed color and shape, seed color yellow dominating, so we'll use capital Y for yellow and small y for recessive. And in seed color shape, round is dominating, so we will use round capital R and wrinkled small r. So for one parent, the dominating traits round and yellow, capital R, capital Y. Second is the wrinkled and green seed plant, small r, small y. So they are homozygous dominating. So genotype of first plant, the dominating one is capital R, capital R, capital Y, capital Y. And the wrinkled one is small r, small y, small y. Okay. Now we'll write the phenotype, round and yellow seed plant, and second is the wrinkled and green seed plant. The parents, we are taking the parents, so I have to make the cross between it. Capital genotype लिखो, small capital R, capital R, capital Y, capital Y. Small r, small y, small y. Then we have to do the formation of gametes. So gametes, capital R, the allele for the shape, एक इधर एक इधर, ऐसे ये एलील्स हैं फॉर द कलर, सो एक इधर एक इधर. अगर आपने आर आर एक साथ और वाई वाई एक साथ लिख के ऐसे गैमेट्स बना दिए, सो दिस इज बिकम रॉन्ग, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना. एक आर एक गैमेट के पास जाएगा, दूसरा दूसरे के पास, ऐसे वाई में, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स के एलील्स आने चाहिए, राइट. ऐसे यहाँ पर एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट. नाउ वी विल डू द क्रॉसिंग. F1 जनरेशन निकालने के लिए पुनेट स्क्वायर यूज करा. गैमेट्स ऑफ एक पेरेंट एक साइड में लिखा, गैमेट्स ऑफ दूसरे पेरेंट्स दूसरे साइड में, और उनका कॉम्बिनेशन बीच में पुनेट स्क्वायर में. अब जब हम वापस इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो गैमेट्स में जो एलील्स हैं सेम कैरेक्टर के, उनको एक साथ लिखना है, दूसरे कैरेक्टर के एलील्स को बाद में लिखना है, और कैपिटल हमेशा पहले आएगा, स्मॉल बाद में आएगा. अब इसमें अगर आप ऐसे लिख देते, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ से आया कैपिटल आर कैपिटल वाई और ऊपर से आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, और आपने ऐसे लिखा तो ये हो जाता गलत. ओके, आर के साथ आर लिखना है, वाई के साथ वाई लिखना है, तो कॉम्बिनेशन बनाते समय ध्यान रखना है. ओके, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल, राइट. सो ऐसे आपने बनाया. अब हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑल द कैरेक्टर्स, जो यहाँ पे जीनोटाइप आ गया ऑफस्प्रिंग का, कैसा है, सिमिलर. हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब इसमें डोमिनेटिंग एलील भी प्रेजेंट है एंड रिसेसिव एलील भी प्रेजेंट है, दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं. तो रिजल्ट में फिनोटाइप क्या आएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेटिंग खुद को शो करेगा. सो हमारे पास कैपिटल आर यानी राउंड एंड वाई येलो. ऑल द प्लांट्स जो होंगे उनके सीड्स कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स हमारे आएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन. ठीक है, ये फिनोटाइप हो गया. ये जीनोटाइप किसका है, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स का. ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, F2 निकालने के लिए इनको हमें आपस में सेल्फ क्रॉस करना है. सो अब हमने दोनों पेरेंट्स ले लिए, राउंड एंड येलो हेट्रोजाइगस कंडीशन, उनको क्रॉस करना है. क्रॉस के लिए आपको फिर गैमेट्स बनाइए. अब यहाँ पे गैमेट्स बनाते समय ध्यान रखना है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल कैपिटल एक तरफ और रिसेसिव रिसेसिव एक तरफ, नो.
ठीक है, जितनी भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, आपको सारे टाइप के गैमीट्स बनाने हैं। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 1 2 3 4 4 टाइप ऑफ गैमीट्स आपके यहाँ पर बन गए। सेम ये भी हेट्रोजाइगस था, सेम यहाँ पर भी यही हुआ, 4 टाइप के गैमीट फॉर्मेशन आपका हो गया। अब पेरेंट्स मिल गए, पेरेंट्स से गैमीट्स मिल गए, अब हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। इसके लिए नाउ वी विल डू द पुनेट स्क्वायर। अब जब पहले देखिए 2 टाइप के गैमीट्स थे, 2 इधर 2 इधर, तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास टोटल प्रोजेनी कितनी आई 4। अब 4 गैमीट्स तो 4 4 ज़ा 16, सो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी उसमें कितने ऑफस्प्रिंग होंगे 16। सो आपका पुनेट स्क्वायर भी बड़ा बनेगा। ओके, सो ये देखिए, ये आपका पुनेट स्क्वायर बनेगा। आपने 16 बॉक्सेस वाला बनाना है। एक पेरेंट के गैमीट्स एक साइड लिख लिया, दूसरे पेरेंट्स के गैमीट्स दूसरी साइड। अब आपको इसमें फिल करना है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको अच्छे से फिल करिए। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो पहले आर आर और फिर वाई वाई, राइट, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये प्लांट अगर इसके साथ कंबाइन करता है ये गैमीट, तो क्या होगा, कैपिटल आर दोनों तरफ से, इधर वाई कैपिटल है और इधर स्मॉल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, वाई दोनों कैपिटल्स। इसका इसके साथ देखेंगे तो सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई इधर से कैपिटल और इधर से स्मॉल, राइट। तो ऐसे जल्दी से आपको कंप्लीट द बॉक्स। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब वाई चाहे इधर से आ रहा है बड़ा, चाहे इधर से आ रहा है, आपको हमेशा कैपिटल को पहले लिखना है, ठीक है। सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी इधर से कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई देन स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल स्मॉल, दोनों आर स्मॉल हैं, दोनों वाई कैपिटल है, स्मॉल आर एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई दोनों स्मॉल है, दोनों आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई। ओके, ये तो आपका जीनोटाइप आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बन गए। अब आपको इनके फिनोटाइप पता लगाना। तो फिनोटाइप कैसे पता लगाएं, आपका एक भी अगर आर कैपिटल है, 2 में से एक भी आर अगर कैपिटल है तो क्या होगा, राउंड शेप, और वाई एक भी कैपिटल है तो क्या होगा, येलो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप का फिनोटाइप आ सकते हैं। फिनोटाइपिक रेशो निकालने के लिए फर्स्ट राइट द फिनोटाइप्स। एक फिनोटाइप है आपका राउंड एंड येलो, यानी आर भी कैपिटल होगा, वाई भी कैपिटल होगा। सेकंड है राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, एटलीस्ट एक आर और एक वाई। यहाँ पर आर तो कैपिटल होगा लेकिन वाई कैपिटल नहीं होगा, वाई हमेशा स्मॉल ही मिलेगा। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड आ गया यानी कि शेप हो गई रिसेसिव, यानी आर रहेगा स्मॉल, येलो डोमिनेटिंग वाई। एक आर दोनों के दोनों रिंकल्ड हैं, वाई आर स्मॉल होगा, येलो यानी एक कम से कम एक वाई उसके पास डोमिनेटिंग कैपिटल वाला होना चाहिए। एंड लास्ट है रिंकल्ड ग्रीन, आर भी दोनों छोटे होंगे और वाई भी दोनों छोटे होंगे। अब यहाँ पर इनको फाइंड आउट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो गए 16, प्रोजेनी ज़्यादा, कभी कभी डाउट हो सकता है, गलती हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंबल मार्क कर लेते हैं जो जल्दी से हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। ओके,
राउंड और येलो के लिए हम मार्क कर रहे हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसको फिल कर दिया। दिस इज राउंड येलो। सेकंड है राउंड ग्रीन, राउंड रखेंगे लेकिन फिल नहीं करेंगे। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो के लिए चलो ट्राइंगल ले लेते हैं। रिंकल्ड येलो फिल कर दिया तो ठीक। एंड रिंकल्ड ग्रीन के लिए हम खाली ट्राइंगल बनाएंगे, फिल नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब हमें जल्दी से देखना जिसके पास एक आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल है, यानी वो राउंड येलो फिनोटाइप शो करेगा, उसको हम ये सिंबल मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो आर एंड वाई दोनों कैपिटल हैं, यानी राउंड येलो, ये राउंड भी होगा और येलो भी होगा। सेम राउंड होगा एंड येलो भी होगा। राउंड येलो, राउंड एंड येलो। आर है ना कैपिटल, वाई भी कैपिटल है, एक एक है यहाँ। आर कैपिटल यानी राउंड तो है, येलो वाई है, ओके येलो भी होगा। नेक्स्ट आर कैपिटल है मतलब राउंड तो होगा, येलो येलो नहीं होगा, ये ग्रीन होगा, तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, राइट। राउंड एंड येलो, आर भी है और वाई भी है, राउंड हो गया एंड येलो कैपिटल है यानी कि येलो कलर भी होगा। देन राउंड बट फिल, ओके येलो नहीं है, दिस इज अ राउंड एंड ग्रीन, ये हो गया राउंड येलो, राउंड एंड येलो। दिस इज राउंड नहीं है तो हम बना देते हैं रिंकल्ड। येलो है, ओके फिल इट, राइट। दिस इज राउंड, नो wrinkled and yellow, okay fill it। then round and yellow, round है, R कैपिटल है, Y भी कैपिटल है, round and yellow, round but not capital तो fill नहीं करेंगे। then R small है, round नहीं है, ये wrinkled है। yellow Y कैपिटल है तो भर दो भाई। then है round and ग्रीन, नो यार क्या स्मॉल तो क्या होगा रिंकल्ड। और ये है येलो तो फिल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से सिंबल से हम काउंट कर लेते हैं कौन से टाइप का फिनोटाइप कितना नंबर है। 1 2 3 4, क्या देख रहे हैं हम, राउंड सर्कल फिल्ड वाला राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारा राउंड येलो प्लांट्स कितने हो गए, 9। अब हम सेकंड देख लेते हैं, राउंड और ग्रीन। तो राउंड है, सर्कल है बट फिल्ड नहीं है, खाली वाला, ठीक है। 1 2 एंड 3। सो हमारे पास राउंड ग्रीन कितने आ गए, 3। थर्ड है हमारा रिंकल्ड येलो, ट्राइंगल फिल्ड वाला। ये तो सब येलो राउंड 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 हो गए, यहीं पर ऐसे ट्राइंगल हमारे 1 2 3, राइट। तो रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन बचा 1। टोटल कितने थे, 16। आप पहले काउंट कर लो, 16 है ना, कम ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब आपने काउंटिंग गलती करी। 9 + 3 कितना होता है, 12 + 3 15 एंड +1 16, ओके तो ठीक हो गया। सो हमारी फिनोटिपिक रेशो आ गई 9:3:3:1। डोमिनेटिंग 9 है, एक डोमिनेटिंग वाला शेप के लिए डोमिनेटिंग है, कलर के लिए रिसेसिव 3, शेप के लिए रिसेसिव बट उसके लिए डोमिनेटिंग 3 एंड रिसेसिव दोनों कैरेक्टर के लिए है 1। So phenotypic ratio in F2 is 9:3:3:1, okay। अब आप खुद भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।